बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों को, सभी बंधुओं को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। सभी का पर्व बढ़िया से बीत चुका है। पर्व के दौरान जो घटना हुई उसकी कुछ जानकारी मैं देने के लिए उपस्थित हूं। मेरा नाम कन्हैया ठाकुर। आप लोगों को सादर प्रणाम। चोर और पुलिस की कहानियां फिल्म से लेकर किताबों तक में आप पढ़ते रहे हैं। कभी चोर भी पुलिस पर भारी पड़ता है और पुलिस तो हमेशा चोर के पीछे लगी रहती है, ऐसा तो देखते ही। झंझारपुर में जो घटनाएं 2-3 दिनों के अंदर घटी है, या यूं कहें कि एक सप्ताह में जो घटना घटी है, वो झंझारपुर पुलिस व्यवस्था पर चोरों का खुला चैलेंज है। जी हां, मैं चैलेंज का शब्द का उपयोग इसीलिए कर रहा हूं कि चोरों ने पहले झंझारपुर अनुमंडल पुलिस को चैलेंज किया, उसके बाद एक पर एक 4 चोरी की घटनाओं का अंजाम दे डाला। सबसे बड़ी चोरी, सबसे आश्चर्यजनक चोरी झंझारपुर कोसी कॉलोनी के अंदर की गई है। उस कोसी कॉलोनी के अंदर, जिसको चारों तरफ से बड़े बड़े ऊंचे दीवार से घेरा गया है, कंटीले तार हैं, ताकि कोई भी आदमी, क्या कोई भी जानवर भी कोसी कॉलोनी के अंदर प्रवेश न कर सके। इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है कोसी कॉलोनी के अंदर। तमाम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा झंझारपुर अनुमंडल के पुलिस व्यवस्था का दायित्व अपने कंधों पर रखने वाले एसडीपीओ अशोक कुमार का भी आवास है। उसी में वे अपने रहते हैं। उनके आवास के सामने में तमाम गार्ड, सुरक्षा गार्ड मौजूद रहते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उस पूरे कॉलोनी में प्रवेश के लिए एकमात्र जो गेट है, उस पर 24 आवर गार्ड तैनात किए गए हैं। उसका काम है कि कॉलोनी के अंदर जो भी व्यक्ति जाए उसका एंट्री करेंगे, नाम लिखेंगे, मोबाइल लिखेंगे। आप अगर कोसी कॉलोनी में जाते हैं तो आपको तमाम तहकीकात पूरी करने के बाद ही कॉलोनी के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। जी हाँ, इतनी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस कॉलोनी के अंदर इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, उस कॉलोनी के अंदर सोमवार को नवमी के दिन के समय चोरों ने 2 घरों से लाखों रुपए की चोरी कर ली। यह पुलिस को खुला चैलेंज है या नहीं, यह आप सोचिए। कोसी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंगेश कुमार, उनके घर में चोरी हुई। और एक भंडारपाल है दिलीप कुमार सिंह, इनके घर चोरी हुई। स्वाभाविक तौर पर दोनों अपने घरों पर नहीं थे। दुर्गा पूजा में परिवार के साथ छुट्टी के लिए अपने घर पर गए थे। इनका सरकारी आवास बंद था और उस जगह इनका सरकारी आवास था जो झंझारपुर अनुमंडल में सबसे सुरक्षित जोन माना जाता है, जिसकी घेराबंदी करके गेट पर गार्ड तैनात किए गए हैं। और उसी कॉलोनी के अंदर एसडीपीओ झंझारपुर का भी निवास है। तमाम अधिकारियों और वीआईपी लोगों का ये जो घेरावा के अंदर कॉलोनी है, उसको तोड़ते हुए चोरी कर ली। अंगेश कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर के पीछे जो बाथरूम है, उसका 2 कमरा तोड़ा गया और उसी से चोरों ने प्रवेश किया था। और दिलीप कुमार साहब जो भंडारपाल हैं, उनके घर का भी ताला तोड़कर प्रवेश किया गया। जी हां, यह चोरी पुलिस के अनुसार 10 बजे के बाद से लेकर 5 बजे संध्या के बीच में हुई बताई जा रही है, क्योंकि 5:30 बजे शाम में ही चोरी की सूचना मिल गई थी। भंडारपाल दिलीप कुमार सिंह को इसके किसी पड़ोसी ने बताया कि चोरी हुई है। उन्होंने तत्काल एसडीपीओ अशोक कुमार को सूचना दी। अशोक कुमार आरएसओपी को सूचना दी। आरओपी एसएचओ अरविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के लिए खुला चैलेंज था और पुलिस इसी खुले चैलेंज को स्वीकार करते हुए तमाम तहकीकात कर रही है। अब तक में मात्र इस चोरी की घटना में, बड़े से बड़े घटना में, सर्विलांस टेक्निकल टीम और पुलिस स्क्वाड के आते आते समय बीत जाते हैं। इस चोरी की घटना में सोमवार को चोरी हुई, सोमवार के शाम में पता लगी, रात में पुलिस तहकीकात की और मंगलवार को ही सर्विलांस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल की जांच कर चुकी है। अब तक चोरी की बाबत कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। पुलिस हाथ पैर मार रही है। कभी उसका ध्यान जाता है कि किसी महिला चोर की कारस्तानी हो, तो कभी पुलिस अन्य चोरों पर भी ध्यान लगाए हुए है। झंझारपुर उपकारा में बंद पुराने मामले में एक चोर से भी पूछताछ की गई है। घटना के बाद
झंझारपुर के एसडीपीओ अशोक कुमार, महफूज आलम, आरएसओपी के प्रभारी अरविंद कुमार, झंझारपुर नगर थाना के एसएचओ राशिद परवेज, चारों आदमी वहां जाके मगजमारी कर रहे थे। मैंने आपको एक बात इस खबर के शुरू करने से पहले बताया था कि चोर ने पुलिस को चैलेंज किया और फिर चोरी की। आप अभी तक इस बात को सोच रहे होंगे कि यह चैलेंज आखिर पुलिस ने क्या किया। मैं उस पर भी प्रकाश आपको डालूंगा। फिलहाल मैं यह बता रहा हूं कि अन्य जो जगहों पर जो चोरी हुई वो कहां कहां हुई। हमारे एक हाथ में यह पर्ची है, उसी में मैंने इस बातों को लिखा है। आरएसओपी में ही एक जगह है बिजली कॉलोनी। बिजली कॉलोनी मोहल्ला में बैजनाथ कुमार मंडल के घर का ताला तोड़ा गया। लगभग 30,000 रुपए की परिसंपत्ति चोरी कर ली गई। जी हां, बैजनाथ कुमार अपने चोरी की घटना के बाबत पुलिस को आवेदन नहीं दिया है। हालांकि सूचना पर झंझारपुर आलेस के एसएचओ और अन्य पुलिस वहां पर पहुंच के तहकीकात भी की है। तीसरी चोरी देवही टोल लखनऊ में पड़ता है, लखनऊ प्रखंड में यह पड़ता है, आरएसओपी के अंतर्गत ही है। वहां देवही टोल में लखनऊ प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख चंद्रकांत मिश्र के घर ताला तोड़ के चोरी कर ली गई। उनके पुतोहू का सामान चोरी गया है। पूर्व प्रमुख श्री मिश्र ने बताया कि उनके पुतोहू का सामान चोरी गया है। कितने का चोरी गया है पुतोहू आएगी तब पता लगेगा, चोरी का अंदाजा नहीं है। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मैं पुलिस को आवेदन नहीं दिया हूं और न दूंगा, क्योंकि पुलिस आएगी, बेवजह परेशान करेगी, पूछताछ करेगी और ढाक का 3 पात कुछ होना जो ना है नहीं। जो चोरी सामान चला गया है वो मिलेगा नहीं। ये पुलिस पर आम लोगों का उखड़ता विश्वास का एक नमूना है। जो विधि व्यवस्था संभाल रहे पुलिस के बड़े अधिकारियों के लिए सोचने वाला एक प्रश्न है कि एक घर में जब चोरी हो रही है तो वो गृह स्वामी पुलिस को आवेदन देना भी अब मुनासिब नहीं समझ रहा है। हालांकि ये बात गलत है, पुलिस को सूचना मिलेगी तभी पुलिस काम करेगी। मैं भी अनुरोध करता हूं कि अगर कुछ भी जानकारी मिलती है तो आप पुलिस को सूचना अवश्य दें। पुलिस कैसे काम करती है, क्या काम करती है, इस बातों का प्रिडिक्शन किए बिना अपना कर्तव्य पूरा करते रहे। चौथी चोरी लखनऊ के लोफा बाजार में हुई है। बबलू मोबाइल केयर सेंटर की एक दुकान है, उसका एस्बेस्टस का ताला तोड़ा गया, छत को हटाकर चोरी कर ली गई। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की सामान की चोरी की बात है। दुकानदार ने लखनऊ थाना में इसके लिए आवेदन दिया है। ये 4 चोरी इस 3 दिनों के अंदर हुई है। अब आते हैं उस बिंदु पर जो मैंने समाचार के पहले बताया था कि चोरों ने सबसे पहले पुलिस को चैलेंज किया और फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यह चैलेंज का वाकया क्या है, इसको जरा समझे। छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो बड़ी बातें शायद रुक सकती है। रेलवे भी अपने सुरक्षा में लिखती है कि छोटी छोटी बातों की भूल के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कुछ यही अंजाम झंझारपुर में जो चोरी हुई है वो देखने को मुझे मिल रहा है। मैं अपनी बातों आप तक पहुंचा रहा हूं। आप भी इस बात को सोचें कि इन छोटी घटनाओं पर अगर तहकीकात किया जाता तो हो सकता था बड़ी घटना नहीं घटती। मैं इस बात का चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि बड़ी घटना नहीं घटती। अब यह छोटी घटना क्या है, लगभग 1 सप्ताह पूर्व झंझारपुर थाना क्षेत्र में केजरीवाल हाई स्कूल के सामने ग्रामीण विकास बैंक के नीचे जो 4-5 दुकानें हैं, उस दुकानों में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ने का प्रयास किया। 2 दुकान का ताला तोड़ा भी गया। हालांकि शटर लॉक था, शटर उठ नहीं पाया, चोरी नहीं हुई। लेकिन चोरों का यह दुस्साहस था कि मुख्य सड़क पर जहां पुलिस हमेशा गश्ती करती है, ऊपर में ग्रामीण बैंक है और ग्रामीण बैंक का वो अन्य मकान मालिक जो है वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब भी लगाए हुए हैं, वहां जाकर चोरी की प्रयास की गई। मतलब चोरों का मनसा बुलंद था और चोर निडर थे। इस घटना की जानकारी मिली। गृह स्वामी पंकज कुमार सिंह और अन्य लोगों 5 दुकानदारों ने झंझारपुर थाना को आवेदन दिया। संभवतः सनहा दर्ज की गई उस पर। इस बातों को गंभीरता से अगर लिया जाता और वहां पर पुलिस तहकीकात करती, सीसीटीवी वगैरह खंगालती, तो कुछ ऐसी बातें हाथ आ सकती थी जो शायद बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले पुलिस को एक सफलता मिल जाती। हालांकि इस बात की एकमात्र संभावना ही है, उस घटना के बाद सबक लिया जाना चाहिए था और पुलिसिंग
और कानून व्यवस्था का मतलब यह भी हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर अगर संज्ञान लिया जाए तो बड़ी बातें न आए। एसडीपीओ कैमरा के सामने में नहीं आए हैं। उन्होंने बताया कि जब चोर पकड़ा जाएगा उसके बाद मैं आपके पास बताऊंगी। हालांकि पुलिस जब सफल होती है तो हम जैसे पत्रकारों को खोजती है, पीसी पर बुलाती है, और जब यही पुलिस वाले के ऊपर कोई प्रश्न उठता है तो बयान देने में ये बयानवीर पुलिस वाले हटते रहते हैं, बगले झांकते रहते हैं। और मैं आपको यह खबर बिना किसी पुलिस बाइट के दे रहा हूं। हालांकि जिनके घर चोरी हुई है, अंगेश कुमार जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको हमारे एक संवाददाता ने बड़ा अनुनय विनय करने के बाद उनका बाइट लिया। किसी तरह वो चलते चलते क्या बोलते हैं आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे पत्रकार जबरदस्ती उससे कुछ बोलवाना चाह रहे थे। आप सफल होते हैं तो अपनी सफलता की कहानी सुनाते हैं। जब कोई क्राइम होता है तो उसकी भी खबर मैं दर्शकों तक पहुंचाता हूं। ये मेरी जवाबदेही है। इस मामले में भी पुलिसिंग को मदद करनी चाहिए, जो पुलिसिंग पूरी तरह से मदद नहीं कर रही है। फिलहाल झंझारपुर में 3 दिनों के अंदर ये चोरी की घटना, 4 चोरी की घटना हुई। इससे पहले चोरी का दस्तक दिया गया, कुंडी खटखटाई गई कि झंझारपुर अनुमंडल में चोर आ गया है। 5 घरों के ताला को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उस धकधकाहट से पुलिस सतर्क नहीं हुई और यह बड़ी घटना हुई। अब जब कोसी प्रोजेक्ट में बड़े अधिकारी के घर चोरी हुई है तो पुलिस डॉग स्क्वाड बुला रही है। ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि जल्द पुलिस को सफलता मिले, इसी बहाने वो चोर गिरोह पकड़ाए और अंजाम मिले। मैं एक बात अंत में कोसी प्रोजेक्ट की चोरी पर आज भी कहना चाहता हूं कि गेट एंट्री किया जाता है। 23 तारीख के डेट में, 23 अक्टूबर के डेट में मात्र 6 लोगों का एंट्री है कोसी कॉलोनी में प्रवेश के लिए, और जाते वक्त में क्या पूरे दिन 6 लोगों का एंट्री होगा? एंट्री रजिस्टर पर पेपर वाले का भी एंट्री किया गया है, जो प्रायः प्रत्येक दिन आता होगा। जब पेपर वाले का एंट्री किया गया है तो इसका मतलब वो एंट्री एक दिखावा है, वो एक एंट्री एक लापरवाही है जो एंट्री लोग करने के लिए जाते हैं। और दूसरा इसका एक पहलू यह भी है कि एंट्री के लिए जो वहां पर कर्मी तैनात किए गए हैं वो परिचारी हैं, कोसी प्रोजेक्ट के कार्यालय का भी काम करते हैं, और ये डबल ड्यूटी इनसे ली जा रही है। स्वाभाविक है, डबल ड्यूटी करते वक्त थोड़ी लापरवाही रहती है। ये बड़ा सा ये कोसी कॉलोनी जब गेट नहीं था तब ज्यादा सुरक्षित था। पुलिस के लिए भी एक समस्या है कि चूंकि अंदर से वो गेट लॉक है और गश्ती गाड़ी अंदर प्रवेश नहीं करती है। जब गेट खुली हुई थी तो पुलिस अंदर भी प्रवेश करती थी। अभी फिलहाल पुलिस अंदर नहीं जाती है और चोर बड़ा सेफ जोन समझ के चोरी कर ली। हालांकि अब तक जो क्षण के खबरें आ रही है, हो सकता है इस चोरी में किसी महिला गिरोह का भी हाथ हो, क्योंकि कोसी कॉलोनी के अंदर घास काटने के बहाने महिलाएं बेरोक जाती आती रहती है। हो सकता है यह एक संभावना है। पुलिस सभी बिंदुओं पर काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द पुलिस इस चोरों के चैलेंज को स्वीकार करे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे और सफलता और विफलता में आम जनता के सामने खुलकर अपना चेहरा दिखावे, अपनी बातों को रखे, ताकि मैं पुलिस का पक्ष भी उसी प्रकार निडरता से आपके सामने में रख सकूं जो मैंने आपके सामने अपनी बातों को इस चोरी की घटना की बातों के बाद रखा है। आप देखते रहें और सावधान रहें। ठंड के बढ़ते मौसम में चोरी की घटनाएं हो सकती है। आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई क्राइम होता है तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। अंततः पुलिस ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके सुरक्षा के लिए खड़ा है और आपको वक्त बेवक्त काम देगा। धन्यवाद। वो कल कभी तोड़ा है, दिन में चोरी हुई है। दिन में? आप यहाँ पर नहीं थे क्या? नहीं, हम नहीं। कहाँ पर थे? हम घर गए हुए थे। घर गए हुए थे। तो कब आए आप? आज आए। तो आपने क्या देखा? हमको पता, दूसरे जो मेरे डेरा पे रहते हैं ना, हाँ, चौकीदार जी, वही बताए चोरी हो गया है। क्या सब की चोरी हुई है, कुछ पता आपको? कुछ नहीं, गोदरेज टूटा हुआ है। गोदरेज में क्या सब था लगभग? अब ये तो मूल्यांकन नहीं किया। अभी तो मूल्यांकन नहीं किया आपने? ऐसा क्यों? मतलब आपका घर है तो आपने मूल्यांकन नहीं किया? अब गोदरेज का आइडिया नहीं। गोदरेज का आइडिया नहीं है। क्या नाम है आपका? अंगेश कुमार। अवधेश? अंगेश अंगेश कुमार। किस पोस्ट पर है? कार्यपालक। कहाँ पे?
बोले रुके यहीं 5 मिनट। पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल झंझारपुर। यहीं पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल झंझारपुर। झंझारपुर में कार्यपालक अभियंता है ना। अच्छा। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।